नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे कला का नया चैप्टर बादामी गुफा। तो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग बादामी गुफा। बादामी गुफा, इसी को वातापी गुफा भी कहा जाता है। वातापी गुफा। अब इस गुफा को पढ़ने से पहले जब पढ़ेंगे हम लोग तो इसमें जानेंगे इसका भूगोल है, कहाँ पे स्थित है, इसमें मूर्ति है कि चित्र है, उसके बाद इसकी खोज कौन किया, इस पे प्रतिलिपियां कौन बनाया, उसके बाद एक कब किस पीरियड में बना है, कौन सा राजा उस समय था, इस सारी चीजों का हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं भूगोल से। बादामी गुफा या वातापी गुफा, तो हम लोगों की पहली हेडिंग हो जाएगी भूगोल। भूगोल का मतलब कि ये कहाँ पे है, एक इसकी रफली जानकारी लिया जाए। तो भूगोल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बादामी की जो गुफा है ये बीजापुर में है। कहाँ पे है? पहली बात तो राज्य देख लेंगे। राज्य इसका होगा कर्नाटक। राज्य आपका कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में बीजापुर जिला है। कर्नाटक में कहा है? बीजापुर एक जिला है। तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा, जिला हो जाएगा बीजापुर। जिला बीजापुर। और ये बीजापुर में आईहोल के निकट ये गुफा कहाँ है? कर्नाटक राज्य के बीजापुर में। बीजापुर में एक स्थान है आईहोल। आईहोल के निकट, आईहोल के निकट यह गुफा स्थित है। कर्नाटक राज्य बीजापुर जिला आईहोल के निकट यह गुफा स्थित है। कौन सी आपकी? बादामी या वातापी। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो बादामी नाम है, इस बादामी नाम का पुराना नाम क्या? तो हम ऊपर हेडिंग में ही लिख चुके हैं वातापी। ये क्या है? उसका पुराना नाम है। बादामी का पुराना नाम जो था वो वातापी था। इसीलिए हम दोनों हेडिंग ऊपर ही लिख देंगे, बादामी गुफा या वातापी गुफा। अब यह गुफा जो है वात्यापीपुरम पर्वत के निकट है। कहाँ पे है? पर्वत वहां पे हो जाएगा, पर्वत हम लोग देख लेते हैं। पर्वत हो जाएगा वात्यापीपुरम। वात्यापीपुरम नामक पर्वत, इस पर्वत के अंतर्गत यह गुफा स्थित है। वात्यापीपुरम पर्वत के अंतर्गत यह गुफा स्थित है। इसी वजह से इसका नाम वातापी पड़ा, और जो धीरे धीरे बदल के क्या हो गया? बादामी पड़ गया। ये वात्यापीपुरम जो था, जो पर्वत है, यहाँ पे पहले यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर तालाब हैं, झील हैं, मंदिर हैं। इस चीज को देखने के बाद ये पता चलता है, अनुमान लगाया जाता है कि एक कभी न कभी ये खूबसूरत शहर रहा होगा। कौन सा? वात्यापीपुरम नामक स्थान पे जो बादामी जगह है, यहाँ पे सुंदर तालाब, झील, मंदिर होने को इसका जो खंडहर प्राप्त होता है, इससे पता चलता है कि ये बहुत खूबसूरत शहर एक किसी समय में रहा होगा। तो ये हम लोगों का आगे पर्वत वात्यापीपुरम पर्वत नामक पर्वत है, जिला बीजापुर, राज्य कर्नाटक। अब यहाँ पे इस गुफा में, बादामी गुफा में बादामी नामक स्थान पे 4 गुफाएं हैं। बादामी गुफा में कितनी गुफा है? 4 गुफा है। 4 गुफा है, जिसमें से 3 ब्राह्मण धर्म से और एक है जैन धर्म से। एक जो है जैन धर्म से। इस गुफा में टोटल कितनी गुफाएं हैं? 4। 4 में से 3 ब्राह्मण और एक जैन धर्म। ये तो हो गई कि इसमें टोटल गुफाएं कितनी है? 4 गुफाएं। अब हम लोग देखेंगे इसकी खोज कौन किया। 4 गुफाएं पता चल गया, तो इसकी खोज कौन किया था? भूगोल पता चल गया हम लोगों को कि ये बादामी जो है कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले के अंतर्गत आईहोल के निकट है। अब हम लोग देखेंगे खोज इसकी किए हैं
क्रैमरिस। स्टेला क्रैमरिस ने इस गुफा की खोज की और इस गुफा की चित्रों की खोज करने के बाद उन गुफाओं के चित्रों का अध्ययन किया। स्टेला क्रैमरिस ने यहाँ इस गुफा की खोज की और उस गुफा में जो चित्र प्राप्त हुए उन चित्रों का अध्ययन किया। इन चित्रों का अध्ययन करने के बाद स्टेला क्रैमरिस ने इन चित्रों को किससे संबंधित बताया? शिव विवाह से संबंधित बताया। शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ पे हैं? बादामी में। बताया कौन? स्टेला क्रैमरिस। शिव विवाह से संबंधित चित्र स्टेला क्रैमरिस खोजी और बताया कि शिव विवाह से संबंधित ये चित्र है, इन्होंने अध्ययन करके बताया। अब शिव विवाह से संबंधित मूर्ति अगर हो जाएगी तो ये आपके चले जाएगी एलिफेंटा में, लेकिन ये कहाँ पे है? ये चित्र की बात हो रही थी। शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ प्राप्त हुए? शिव विवाह से संबंधित चित्र बादामी या वातापी गुफा में प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद इसकी खोज होगी। खोज होने के बाद सन 1938 में पुरातत्व विभाग जो था, पुरातत्व विभाग इसकी अनुकृतियां बनाने के बारे में सोचता। 1938 ईस्वी में पुरातत्व विभाग इस गुफा के चित्रों की अनुकृतियां बनाने के विचार करता है। अनुकृतियां बनाने के लिए वह अनुकृतियां बनाने के विषय में सोचता है और किससे चर्चा करता है? कार्ल खंडवाला से। तो कार्ल खंडवाला इसकी अनुकृतियां तो नहीं बनाते, लेकिन ये जाते हैं वहां पे और अपनी एक उस चित्रों को देखते हैं, उन चित्रों को प्रतिलिपियां बनाते, तो अपनी पुस्तक वो क्या करते हैं? वो अपनी पुस्तक में उसका उन चित्रों का विवरण देते हैं। कौन? कार्ल खंडवाला। अपनी पुस्तक, इनकी कौन सी पुस्तक है? इनकी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर इन पेंटिंग, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में ये यहाँ के चित्रों को बंबई से प्रकाशित कराते हैं। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक को कहाँ से प्रकाशित कराते हैं? यह बंबई से प्रकाशित करवाते हैं। ये प्रतिलिपियां बनाते नहीं, अपनी पुस्तक में इसको डाल देते हैं, प्रकाशित करवाते हैं। उसके बाद जब ये प्रकाशित कराते हैं तो ये चित्र संसार के सामने आ जाता है। अब उसके बाद बादामी की फिर से ही होता है कि नहीं, ये तो पुस्तक में डाल दिया, अब इसकी प्रतिलिपियां बनाई जाए। इसकी प्रतिलिपियां तब ललित कला अकादमी इसकी प्रतिलिपियां बनाने की जिम्मेदारी ले लेता है। ललित कला अकादमी क्या करता है? इसकी प्रतिलिपियां बनाने के लिए सोचता है। ललित कला अकादमी इसकी प्रतिलिपियां बनाने के लिए सोचता है और भारत के प्रसिद्ध चित्रकार जे.एम. अहिवासी, किसको? जे.एम. अहिवासी को भेजता है। ललित कला अकादमी किसको भेजता है? इसको जे.एम. अहिवासी को यहाँ की प्रतिलिपियां बनाने के लिए भेजता है। जे.एम. अहिवासी का पूरा नाम हो जाएगा जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, ये इनका पूरा नाम है। ललित कला अकादमी की निमंत्रण देती है क्योंकि कार्ल खंडवाला ने जो प्रतिलिपियां बना के अपनी पुस्तक में प्रकाशित कर दिया तो संसार के सामने आ गई। तो अब इसके बाद इसकी अब ललित कला अकादमी प्रतिलिपियां बनाने की जिम्मेदारी खुद लेता है और किसको भेजता है निमंत्रण? जे.एम. अहिवासी को। जे.एम. अहिवासी इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और इसकी प्रतिलिपियां बनाने का कार्य ले लेते हैं। और जे.एम. अहिवासी और इनके सहायकों ने क्या किया? इसकी प्रतिलिपियां बनाई। इनके सहायकों ने प्रतिलिपियां तैयार की। प्रतिलिपियां तैयार की। जे.एम. अहिवासी और उनके सहायकों ने प्रतिलिपियां तैयार कर दी, लेकिन ये प्रतिलिपियां जब ये प्रतिलिपियां तैयार हो रही थी तो इस प्रतिलिपियों को तैयार जब हो रहा था तो इस हुआ कि इसकी देखरेख कौन करे? तो इसकी देखरेख कौन करेगा? जो इस पे पहले से कार्य कर चुका है। तो इस पे पहले से कार्य कौन किए थे? कार्ल खंडवाला।
तो कार्ल खंडवाला ने 1938 में इस पर कार्य कर चुका था। तो कार्ल खंडवाला और ये आपका हो जाएगा के हैबर। कार्ल खंडवाला और के हैबर की देख रेख भी लिख देते हैं, देख रेख में कार्ल खंडवाला और के हैबर की देख रेख में जे.एम. अहिवासी और उनके सहायकों ने यहाँ की प्रतिलिपियां तैयार करा दी। और ये प्रतिलिपियां किसके पास आ गई? ललित कला अकादमी के पास। इससे संसार के सामने और प्रकट रूप से बादामी के चित्र आ गए। अब हम लोग देखेंगे कि बादामी के जो है निर्माण कौन कराया, यानी कि बादामी गुफा के चित्रों का निर्माण कौन कराया। तो निर्माण हम लोग देख लेते हैं, इसका निर्माण कौन कराया। निर्माण देखेंगे तो निर्माण कराए हैं चालुक्य शासक। तो निर्माणकर्ता कौन है? चालुक्य शासक मंगलेश। चालुक्य शासक मंगलेश। चालुक्य शासक मंगलेश इसका निर्माण कराया। यह मंगलेश कौन था? यह मंगलेश चालुक्य शासक राजा कीर्तिवर्मन का छोटा भाई था। मंगलेश कौन था? चालुक्य शासक राजा कीर्तिवर्मन का छोटा भाई था। और इसी के समय में, मंगलेश के समय में ही बादामी की कौन सी गुफा तैयार हुई थी? बादामी की चौथी गुफा तैयार हुई। और यह गुफा अपने शिल्प सज्जा के लिए, चित्रकारी के लिए और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। चौथी नंबर की गुफा जो मंगलेश के समय में तैयार हुई, अपने शिल्प सज्जा, चित्रकारी और वास्तुकला के लिए तैयार है। ये हमको पता कैसे चलता है कि मंगलेश के समय की बनी है? क्योंकि इसी गुफा में मंगलेश के शासन काल का जो 12वां वर्ष था, मंगलेश के शासन काल का 12वां वर्ष का एक लेख मिला। और यह लेख का टाइम पीरियड क्या है? 579, यानी कि 6वीं शताब्दी का ये लेख है। और उस समय टाइम किसका था? मंगलेश का। तो चौथी गुफा कब शुरू हुई, कब बनकर तैयार हुई? मंगलेश के समय में। ये हो गई हम लोगों की चौथी गुफा। अब इस चौथी गुफा की एक और विशेषता, चौथी गुफा का जो है, चौथी गुफा के मुख्य मंडप में, यानी जो चौथी गुफा का मुख्य मंडप है, इसी में सबसे सुंदर चित्र बने। मुख्य मंडप में विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित है। विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित है। विष्णु जी की प्रतिमा किसमें स्थापित है? चौथी गुफा के मुख्य मंडप में। और इसी जगह, इस लेख से ही हम लोगों को पता चलता है कि मंदिर के पूजा पाठ के लिए, लंजिसवाड़ा नामक ग्राम की जागीर, इस मंदिर को दे दी गई। मतलब यह कि इस गुफा में जो विष्णु चौथी गुफा का जो मंदिर है, उसके पूजा पाठ के लिए लंजिसवाड़ा वहां का एक ग्राम था, उसकी जागीर किसको दे दी गई? इस मंदिर को दे दी गई। यानी कि इस गांव से जितने भी अनुदान आएंगे और जितने भी टैक्स आएंगे, उन टैक्सों का प्रयोग कहाँ पे होगा? उन टैक्सों का प्रयोग होगा इस मंदिर के पूजा पाठ देख रेख के लिए। तो ये हो गया। ये क्वेश्चन बनता है कि लंजिसवाड़ा बादामी गुफा के मंदिरों के लिए किस ग्राम की जागीर दी गई थी? तो कौन सा ग्राम है आपका? लंजिसवाड़ा नामक ग्राम की जागीर इस मंदिर को दे दी गई थी। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि इस गुफा की प्रशंसा कौन किया है और इसकी विशेषताएं क्या है।
और जानने से पहले हम लोग से एक अपील है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। Yeah.